जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। मार्केट की जुमे वाले दिन की क्लोज़िंग पर बात करने की कोशिश करते हैं। मुल्क के अंदर बहुत सारी जो तब्दीलियाँ हैं, वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है, वो करने की कोशिश की जा रही है। इसमें बहुत सारी जो तब्दीलियाँ हैं, वो इकोनॉमिक फ्रंट पर भी हैं, जो हमें नज़र आ रही हैं। इसके अलावा पॉलिटिकली भी है। तो ये जो तब्दीलियाँ हैं, शायद जितनी तेज़ी से करने की कोशिश की जा रही है, मेरा ख़ाती तौर पर ये ख़्याल है कि इतनी तेज़ी से नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये जो एक सिलसिला है ना तेज़ी तेज़ी वाला, इसने हमारे मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाया है। और आपको पता है कि कुछ लोग जो हैं, वो चूँकि काम करते हैं ये मैं तमहीद इसलिए बाँध रहा हूँ ताकि बात को थोड़ा-सा समझने में आसानी हो सके। कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर वीलॉग भी करूँ अगर टाइम मिला तो। कि हमारे यहाँ जो एक सिलसिला है ना चलते-चलते पीछे से आवाज़ आती है, "जवान बाएँ मुड़।" अब उसने मुड़ जाना है। आगे जो भी हो, कुछ भी हो, जिस तरह से कि फ़र्ज़ करें कि वो अगर 120 की स्पीड से अगर कोई बंदा गाड़ी चला रहा है और पीछे से आवाज़ आ गई है कि जवान बाएँ मुड़, तो उसने मोड़ देनी है गाड़ी। वो गाड़ी उलटती है, उलट जाए, जो भी होता हो जाए। गाड़ी जो है वो सर वो क्या कहते हैं ना कि जो हमारी वो क्या कहते हैं जी डिसिप्लिन डिसिप्लिन के हवाले से जो है ना वो इनकार नहीं हो सकता। तो हमारे साथ बेसिकली 2017 में भी यही हुआ कि वो क्या कहते हैं जी 2013 में भी यही हुआ कि जवान बाएँ मुड़, जवान मुड़ गया। उसके बाद जो था वो मुल्क की जो गाड़ी है वो पटरी से उतर गई। बाद में चढ़ाते-चढ़ाते समझ नहीं लगी कि हमारे साथ क्या हुआ है। इसी तरह से 2017 में भी फिर यही हुआ कि गाड़ी जो थी वो फिर उन्होंने सोचा नहीं यार ये तो गलत ट्रैक पे चढ़ गई है। उन्होंने कहा जवान दाएँ मुड़ जा, मुड़ गई। उससे पहले 99 में भी यही हुआ। ख़ैर, ये सारी बातें करने का मकसद और मतलब ये है कि बड़ी तेज़ी है और ये तेज़ी जब भी हमारे मुल्क में हुई है उसका नुकसान हुआ है। लेकिन बहरहाल एक अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और जो है वो क्या कहते हैं जी कि मेरी दुआ है कि मेरी ऑब्ज़र्वेशन, मेरा आइडिया बिल्कुल गलत हो और तेज़ी जो है वो उसका कोई नुकसान जो है वो हमें देखने को ना मिले। बहरहाल ये शुरू में थोड़ी-सी एक बात मैंने की क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स और इधर-उधर की चीज़ें जो थी वो मेरे हाथ लगी थी, वो मैं को 2-3 घंटे कल जो है वो मैंने उसके ऊपर लगाने की कोशिश की है। तो उससे जो मुझे जो चीज़ समझ में आई है वो ये है कि बहुत जल्दी बढ़ी है हमें ना और जल्दी वाला मामला जो है ना ये आपको पता है किसका होता है। मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करता, आगे चलते हैं। 186 पॉइंट्स जो हैं जी वो मार्केट ने निकाले। 60 का जो है वो हम उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि मार्केट जो है वो 60,000 तक जाएगी और देन फिर जो है वो उसके बाद देखेंगे कि अगला मरहला क्या हो सकता है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट ने जो हाई लगाया, वो लगाया उसने 59,502 का। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो 60,000 के ज़ोन में 5 साढ़े 59 के बाद फिर जो सिलसिला है वो 60 का ज़ोन शुरू हो जाता है ना। तो ज़ोन में तो गई लेकिन उस ज़ोन में स्टेबल नहीं हो पाई और उसके नतीजे में फिर हमें 500 पॉइंट्स जो हैं देखिए ना, अगर आप थोड़ा-सा ये गौर करें कि मार्केट का जो लो है, वो क्या है? 58,990 का, ठीक है? और मार्केट का जो हाई है, वो क्या है? 59,502 का। तो 500 पॉइंट्स तकरीबन साढ़े 500 600 चलें हम एवरेज ज राउंड फिगर कर लेते हैं कि 500 पॉइंट्स जो थे, वो मार्केट ने परफ़ॉर्म किया। लेकिन मार्केट की जो क्लोजिंग है, वो 59,086 पे हुई है। यानी कि आप ये देख लीजिए कि जस्ट अगर आप इसका और इसका जायज़ा लें, अगर हम लो का जायज़ा ले लें, तो फिर हमें लगता यही है कि मार्केट जहाँ से ओपन हुई थी, मार्केट ने वहीं क्लोजिंग दी है। और सारा का सारा जो भी किसी ने पैसा डाला हुआ था, उसने अपनी प्रॉफ़िट टेकिंग की है। वो अलग बात है कि जुम्मे वाले दिन जो है, वो चूँकि एक तो हमारा टाइम डिफ़रेंस बहुत ज़्यादा है। सच्ची बात तो ये है कि मुझे जुम्मे वाले दिन मौका नहीं मिला, क्योंकि ये अक्सर होता है कि हम अपनी वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा ये बयान करते हैं, ख़ास तौर पर अगर फ़र्ज़ करें हम वीडियो-शीडियो बनाते हैं ना, तो हमारी कोशिश ये होती है कि जी हमारी तरफ से तो कभी जो हुआ ही कुछ नहीं जी, हम तो वो क्या कहते हैं जी 100% दुरुस्त होता है जी हमारा तो वो हर तीर निशाने पे जाता है, ऐसा नहीं होता। अब जुम्मे वाले दिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। कुछ जुमे का टाइम हो जाता है, फिर कुछ 5-6 घंटे का टाइम डिफ़रेंस है, कुछ और मामलात, तो वो कुछ थोड़ा-सा इधर से इधर हुए, तो उसके बाद जो वो क्या कहते हैं जी कि जब मैं गया प्रॉफ़िट टेकिंग करने के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा जी आप मंडे को आइएगा। वो लेट हो गए।
तो मेरी रहेगी जी प्रॉफ़िट टेकिंग। तो चलें कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा और अक्सर औक़ात हो जाता है जब टाइम डिफ़रेंस की वज़ह से आप काम कर रहे हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि चीज़ें जो हैं वो प्रॉफ़िट टेकिंग शदीद हुई है। ये जब कैंडलस्टिक पर चलते हैं आगे, तो फिर इंशाअल्लाह जो है वो मैं थोड़ा-सा बात करने की कोशिश करूँगा कि सूरत-ए-हाल किस तरफ जा सकती है। 186 पॉइंट्स मार्केट ने डाले, सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाअल्लाह से 24 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं, बहुत अच्छी बात है। इसमें काबिल ज़िक्र जो है अच्छा बादशाह का शेयर जो है वो आजकल फिर जो है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। ये एकेडीएचएल की बात कर रहा हूँ मैं। अब उठा ना लीजिएगा, सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं। अगर आप इसका थोड़ा मैंने ज़िंदगी में इसमें काम नहीं किया, सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल देने लगा हूँ आपको। 5 साल का इसका हाई देखें। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये 500 पे जाने वाला शेयर है। अब मैं बिल्कुल किसी से नहीं कह रहा कि वो इसको उठाए, क्योंकि यकीन कीजिए कि मैंने कभी भी इस शेयर के साथ काम नहीं किया। ठीक है? सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल दी है मैंने कि जब चीज़ें चल जाती हैं, जब मार्केट एक हद से ऊपर चली जाती है, जब बहुत सारे शेयर्स महँगे हो जाते हैं, तो फिर एक आम नफ्सियात है इंसान की कि वो ये देखता है अच्छा यार वो शेयर तो नहीं तो चलो मैं कोई सस्ता शेयर जो है वो तलाश करता हूँ। वैसे आपस की बात है कि ये शेयर सस्ता-सुस्ता कोई नहीं है। ख़ैर, सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल थी, सो मैंने आपसे दे दी कि इस तरह से शेयर्स को अब आपने देखना है कि माफ़ कीजिएगा, बहुत सारे ऐसे शेयर्स भी आपको चलते हुए नज़र आएँगे कि शायद जिनको नहीं चलना चाहिए। इसलिए अब आपने सोच समझ कर फैसला करना है, कोई भी करें आप। और मेरा तो बिल्कुल कोई मूड नहीं है कि कुछ ज़्यादा जो है वो काम किया जाए। पहले 60,000 का जो फ़िगर है, उसको देखा जाए। मेरी नज़र में 60,000 एक रेज़िस्टेंस है और साढ़े 59 पे आपने देखा कि अच्छी खासी हमें रेज़िस्टेंस देखने को मिली है। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जैसे-जैसे आप इंडेक्स जो है या शेयर का लेवल बढ़ता चला जाता है, उसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ज़ोन भी बढ़ता है। तो उम्मीद है कि ये तो अब वो क्या कहते हैं, सब लोगों को पता ही होगा। उसके बाद आगे चलते हैं जी, मरी बेवरी है, उसके बाद मिचेल्स फ्रूट फार्म है एंड सूरज कॉटन मिल है, तारिक ग्लास है। वैसे आपस की बात है कि अगर हम थोड़ा-सा जायज़ा लें ना, थोड़ा-सा गौर थोड़ा-सा करने की कोशिश करें, तो काबिले ज़िक्र कंपनी माँ सवाए जो मुझे नज़र आ रही है, मेरी यकीनन मेरी लाइकिंग और डिसलाइकिंग का आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। टीजीएल के अलावा मुझे कोई काबिले ज़िक्र कंपनी नज़र नहीं आ रही। हाँ, आईएस नहीं, इस्माइल इंडस्ट्रीज़ भी कोई काबिले ज़िक्र कंपनी नहीं है। तो बहरहाल अच्छी बात है जिनके पास है वो देखिए कि उन्होंने क्या करना है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि क्या लोअर कैप में कुछ है। लोअर कैप में भी 5 कंपनीज़ हैं जिसमें ट्रीट का राइट है, उसके बाद पागल लीजिंग है, देन उसके बाद सो एंड सो। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कि ओवरऑल सिचुएशन जो है वो मार्केट में क्या रही, किस सेक्टर ने कितने पॉइंट्स डाले, तो सबसे ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो परफ़ॉर्म कर रहे हैं। देखिए कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रोकरेज हाउसेज़ जो हैं, ये मुख़्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स शाया करते हैं। लेकिन अब उसके ऊपर मैं तफ़सील से बात नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो फिर आधे घंटे की हो जाएगी। मैं उसके ऊपर वो मैंने नोट कर लिया है। ये ब्रोकरेज हाउसेज़ की जो रिपोर्ट्स होती हैं इनके ऊपर मैं इंशाअल्लाह कल जो है वो वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर कल ना मिली तो इंशाअल्लाह परसों तक मिल जाएगी। वो मैंने नोट कर लिया है कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस पर हम बात करेंगे। तो कमर्शियल बैंक्स के हवाले से जो हैं वो कुछ अब बातें इधर-उधर से आनी शुरू हो गई हैं। उसके ऊपर हम इंशाल्लाह थोड़ी बात करेंगे। लेकिन जुम्मे वाले दिन भी 150 पॉइंट्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कमर्शियल बैंक्स ने डाले हैं, माफ़ कीजिएगा। लेकिन एक सबसे अहम चीज़ ये है कि पूरी मार्केट में परफ़ॉर्मेंस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कमर्शियल बैंक्स की ही हमें नज़र आ रही है और उसके अलावा तमाम मार्केट को अगर आप देखिए तो किसी भी जगह पर आपको कुछ स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती माँ सिवाय कमर्शियल बैंक्स के, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप इंडिविजुअली भी देखें तो एचपीएल उसके बाद एमसीबी फिर उसके बाद बैंक अल हबीब है, फिर उसके बाद अगर आप देखें नेशनल बैंक है, तो चलते-चलाते आपको बहुत सारे जो बैंक्स हैं वो अभी भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ जो दीगर कंपनीज़ हैं जिनके बारे में राय है कि वो अभी सस्ती हैं, लोग उसमें भी ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि 60,000 का जो एक लेवल है, ये मार्केट को थोड़ा टफ़ टाइम देगा। जो मेरी एक ज़ाती राय है, गलत भी हो सकती है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं आज की कैंडल क्या कहती हैं और और इख्तिताम करते हैं वीडियो का।
सच्ची बात ये है कि जो आज की कैंडल बनी है, आपने देखा होगा कि जिस वक़्त मार्केट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेज़िस्टेंस का सामना कर रही थी, तो हर कैंडल जो थी वो कुछ बयान कर रही थी। तो बेसिकली ये स्टॉक मार्केट का जो टेक्निकल एनालिसिस होता है ना, ये बेसिकली कैंडल्स की ज़ुबान को समझना होता है। और कैंडल्स जो है वो बोल रही होती है और आप अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर उसकी बात सुनते हैं, तो आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाता है कि सूरत-ए-हाल किस तरफ जा सकती है। तो ये जितनी भी 4, 5, 6 कैंडल्स थी, उसमें हर कैंडल के हवाले से मैं गुज़ारिश ये करता रहा कि जी कैंडल्स बहुत अच्छी हैं और किसी भी हवाले से परेशानी वाली कोई बात नज़र नहीं आ रही। लेकिन अब इस मेरी सारी की सारी बात को आप उलट कर दीजिए और जो टेक्निकल एनालिसिस की ज़ुबान में कहते हैं, तो जो ये आज की कैंडल है, आज से मुराद जो जुम्मे वाले दिन कैंडल बनी है, बहुत खतरनाक कैंडल है। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि बहुत खतरनाक कैंडल है और इस किस्म की कैंडल जो है वो 2 तरह के काम करती है। अगर यही कैंडल जो है फ़र्ज़ कीजिए कि मार्केट या शेयर जो है वो नीचे आ रहा हो, ज़िगज़ैग करता हुआ और किसी भी जगह पर अगर आपको थोड़ा-सा ट्रेंड बनने के बाद ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि ट्रेंड बना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस 1 या 2 कैंडल्स बनी और उसके बाद जो है वो आपको ये कैंडल नज़र आ जाए। उसका मतलब कुछ और होगा। हर कैंडल की, हर शेप का हर लेवल के ऊपर मतलब जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन अगर एक चीज़ ट्रेंड में चल रही हो, डाउन ट्रेंड में चल रही हो और नीचे आपको अगर इस किस्म की कोई कैंडल जो है वो नज़र में आ जाए, तो वहाँ से चांसेस होते हैं कि वो शेयर या इंडेक्स जो है वो पलटने की तैयारी कर रहा है। और अगर इसी किस्म की कैंडल जो है वो एक ट्रेंड जो है वो ऊपर का बना हो और वहाँ पर टॉप पे बन जाए, तो आप मेरी इस बात को यहाँ पर आप दोबारा से समझ लीजिए कि ट्रेंड के वापसी के चांसेस हो सकते हैं। अब अभी तक चूँकि जब से मार्केट ने अपना एक ट्रेंड बनाया है, मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग तो आ रही हैं, लेकिन मार्केट में करेक्शन नहीं आई। लेकिन ये जो जुमे वाले दिन की कैंडल बनी है, ये अच्छी कैंडल नहीं है। मुझे लगता है कि पहले यहाँ से जो आगाज़ होगा, वो प्रॉफिट टेकिंग का होगा और देन मार्केट जो है, वो करेक्शन की तरफ जा सकती है। अब देखते हैं कि ये कैंडल जो है, ये यहाँ पर आगे जाके क्या कहती है। क्योंकि अगर हम इंडिकेटर्स की बुनियाद पर बात करेंगे, तो इंडिकेटर्स तो भाई वो क्या कहते हैं, अपने होश खो बैठे हुए हैं और हम आपको तो पता है हम ज़्यादा इंडिकेटर्स की बात नहीं करते, कभी-कभार हम आरएसआई को देख लेते हैं। मेरा ज़ाती तौर पर ये ख़्याल है कि मंडे वाले दिन जो है, वो प्रॉफ़िट टेकिंग करनी चाहिए जितनी भी हो सके। मैं चूँकि जुम्मे वाले दिन नहीं कर सका, मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, लेकिन आप अपने-अपने पोर्टफ़ोलियो के मुताबिक कीजिएगा। मेरी ये एक राय है, जिस तरह से कि मैं यहाँ पर अपनी राय देता रहा हूँ कि जी मार्केट में फ़िलहाल जो है वो कोई ऐसी वजह नहीं है जो नज़र आ रही हो। तो देखिए अपनी-अपनी राय है। मेरा ज़ाती तौर पर ये ख़्याल है कि यहाँ से मार्केट जो है वो रेज़िस्ट ले सकती है। पहले प्रॉफ़िट टेकिंग और फिर करेक्शन। देखते हैं मंडे वाले दिन की जो कैंडल है, वो क्या इस कैंडल को सपोर्ट करती है? अगर तो वो इस कैंडल की रेज़िस्टेंस को तोड़ जाती है, तो देन यकीनन जो मेरा खदशा है वो गलत साबित होगा। लेकिन अगर वो इसको फ़ॉलो करती है और इसके नीचे क्लोज़िंग देती है, तो फिर प्रॉफ़िट टेकिंग का सिलसिला जो है वो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है। देखिए, एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि जो स्टॉक मार्केट है ना, ये डेली की बुनियाद पर इसके हवाले से राय कायम होती है। आप दोस्त अहबाब मुझे चूँकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस भी मिलते हैं, सर्विस भी है हमारी, लोगों से बात भी होती रहती है। हम ये समझते हैं शायद कि आज हमने अगर वीडियो में एक बात कर दी तो ये अगले 6 महीने तक ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं होता। रोज़ाना की बुनियाद पर वो क्या कहते हैं लम्हा ब लम्हा बदलता हुआ बिज़नेस है। तो आप भी इसके साथ लम्हा ब लम्हा बदलने की कोशिश किया करें। मसलन आज मैंने आपसे ये अपनी एक खदशे का इज़हार किया है। कल जब कैंडल जो है वो नई बनेगी, तो वो फिर कल का फैसला होगा। तो ये रोज़ाना की बुनियाद पर होते हैं। ऐसा ना सोचा करें कि आज हमने एक एक फैसला कर लिया, आज कैंडल ने हमें बता दिया बस ठीक है अगले 6 दिन जो है वो हम किसी एक की वीडियो देख के तो उसकी बुनियाद पर हम काम कर लेंगे। ऐसा ना किया करें। हर रोज़ देखा करें, हर रोज़ बातें बदलती हैं और कभी भी अपने आप को ये ना कहा करें कि नहीं जो मैंने कल कहा था मैं उसी बात के ऊपर ही कायम रहूँगा। मैंने लोगों को लुटते हुए देखा है। ऐसा नहीं करना। आपने हवाओं के रुख के मुताबिक अपने आप को चलाना है। अगर आप उसके मुखालिफ चलने की कोशिश करेंगे तो फिर नुकसान होगा। उम्मीद है कि मेरी बात आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। आखिर में वीडियो आज भी काफ़ी लंबी हो गई। आखिर में सिर्फ़ एक बात गुज़ारिश करना थी और वो ये थी
कि आजकल हमारे पास जो पोर्टफोलियो डिस्कशन वाले हमारी सर्विस है, उसमें मेरे पास जगह नहीं है। तो गुज़ारिश ये है कि थोड़ा इंतज़ार कर लें, जब भी मेरे पास जगह होगी मैं इंशाल्लाह वीडियो में अनाउंस कर दूँगा। पैसे आते हुए किसको अच्छे नहीं लगते? लेकिन एक मसला है हमारे यहाँ और वो ये है कि जिस दुकान के बाहर लिखा हो ना कि जगह नहीं है, हमें वहाँ पर जाने का बड़ा शौक होता है। अब जब से मैंने ये बयान करना शुरू किया है कि जगह नहीं है, गुज़ारिश है, मेरी भरमार मैसेजेज़ की हुई हुई है और मज़े की बात है कि जब हम अनाउंस करते हैं, तो क्लाइंट्स आते-आते 1 हफ़्ता लग जाता है। तो गुज़ारिश ये है कि थोड़ा-सा मुझे टाइम दे दें, मेरी मसरूफ़ियात हैं इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं, वो थोड़ी-सी कम होती हैं, तो मैं इंशाल्लाह थोड़ा-सा टाइम बढ़ाने की कोशिश करूँगा। वीडियो में अनाउंस कर दूँगा, फिर आप लोग अपना पोर्टफ़ोलियो मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। मेरी माज़रत कबूल करें। अल्लाह हाफ़िज़।